हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ट्विन ब्रोस। आई एम जूही एंड आज हम इस वीडियो में करने वाला चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली। तो इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जो कि सीयूटी में आ सकते हैं एंड प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। एक तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा एमसीक्यू के थ्रू, एंड अगर आपने पढ़ लिया है चैप्टर देन यू कैन ट्राई एंड आंसर मेरे साथ साथ, तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी हुई कैसी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फैमिली, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी? A. Expand family. B. Cooking food. C. Seeking recreation. या फिर D. Looking after needs of the members. अब आपको लगेगा ये सारे हो सकते हैं, बट अगर आपने ध्यान से बुक पढ़ा होगा देन यू वुड नो कि आंसर इज डी, लुक आफ्टर नीड ऑफ द मेंबर। ये पूरी एग्जैक्ट लाइन दी हुई है, तो इससे क्या हमें पता लगता है कि हमें लाइन बाय लाइन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेक्स्ट, what services are necessary for optimal growth and development of family members? A. Formal education for children. B. Healthcare. C. Moral support. या फिर D. All of the above. तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट होगा इनमें से? The answer is all of the above. ये सब कुछ चाहिए होता है, उसी से ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फैमिली मेंबर्स की। हेल्थ केयर, सपोर्ट, एजुकेशन, इनमें से कुछ भी एक मिसिंग होगा देन ग्रोथ नहीं होगी, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a support service for the community? A. Hospital. B. University. C. Recreation centers. या फिर D. Theatre group. अब ये ऐसा चैप्टर के अंदर नहीं दिया हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सपोर्ट सर्विस इसमें से नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, तो दिस इज वेरी इजी। द आंसर हियर इज थिएटर ग्रुप्स, बिकॉज हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी एंड रिक्रिएशन सेंटर्स जो हैं वो सपोर्ट सर्विस के अंडर आते हैं, बट थिएटर ग्रुप एक सपोर्ट सर्विस नहीं है, राइट? नेक्स्ट, लेस देन 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू एडिक्वेट A. वाटर फैसिलिटीज, B. सैनिटेशन फैसिलिटीज, C. इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, या फिर D. इंटरनेट फैसिलिटीज। सो हियर द आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज। अब ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस तो नहीं है, बट यू शुड नो, बिकॉज हमें नहीं पता कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? तो 30% से भी कम पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी है हमारे कंट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, बट सम मे वायलेट द लॉ एंड गेट इन्वॉल्व इन A. सोशल वर्क, B. लेबर जॉब्स, C. क्राफ्ट एक्टिविटीज, या फिर D. एंटी सोशल एक्टिविटीज। इनमें से किस में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं? दैट इज एंटी सोशल एक्टिविटीज। वो कौन सी एक्टिविटीज होती है? जैसे रॉबरी करना, किसी घर चोरी करना, सो दिस इज एंटी सोशल। तो फिर उन्हें स्पेशल होम्स में लेके जाया जाता है, वहां पे उनकी केयर करते हैं, उनको ज्यादा केयर प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो इस क्वेश्चन में एंटी सोशल एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन who have been caught by the police for violating Indian Penal Code are called A. criminals, B. child abuse, C. juvenile delinquents, या फिर D. illegals। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए और ये आ भी सकता है एग्जाम में, इसके काफी चांसेस हैं। अगर आईपीसी जो है इंडियन पीनल कोड, ये किससे रिलेटेड है? ये पुलिस से रिलेटेड है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द आंसर हियर इज जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स मतलब जिन्होंने कोई क्राइम कमिट करा विद हु आर अंडर 18, तो उन्हें हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, और चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव अ होम or settled place are called A. abandoned children, B. street children, C. missing children, या फिर D. all of the above। तो जिनका कोई घर नहीं होता है, सेटल्ड प्लेस नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा। एक तो ये क्वेश्चन था, और जो लास्ट क्वेश्चन था डिलिक्वेंट्स पे, ये यू शुड नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D. all of the above। उन्हें अबैंडन चिल्ड्रन भी कहते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन भी कहते हैं, मिसिंग चिल्ड्रन भी कहते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु कम अंडर चिल्ड्रन राइट्स कन्वेंशन आर A. abused, B. missing, C. mentally challenged, या फिर D. all of the above। चिल्ड्रन राइट्स कन्वेंशन किसके ऊपर ध्यान देता है? तो द आंसर इज all of the above। चिल्ड्रन हु आर abused, या फिर दे आर मिसिंग, दे आर मेंटली चैलेंज्ड, ये सारे बच्चे चाइल्ड्स राइट कन्वेंशन के नीचे आते हैं।
उनका वो ख्याल रखते हैं, राइट. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम इज Integrated Child Development Services ICDS, B Children's Houses, C Adoption Program या फिर D all of the above. ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है and this is very important. You should know the answer is ICDS Integrated Child Development Services. ये इंडिया का largest early childhood program है. Next question. An independent non-governmental social organization for care of orphaned and abandoned children is A. Children's Home, B. SOS Children's Village, C. Juvenile Court या फिर D. ICDS. नॉन गवर्नमेंटल सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है उन बच्चों के लिए जो ऑर्फन या फिर जानकी जो अनाथ हैं या फिर जिनका कोई घर नहीं है, तो वो कहाँ रहते हैं. ये दिस इज ऑल्सो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. ये तो बुक में दे ही रखा है, मैंने भी अपने वीडियोस में बता रखा है. द आंसर इज बी SOS चिल्ड्रंस विलेजेस. ये वहां पे रहते हैं. Then next question is ICDS offers all programs except A. Nutritional education to mothers, B. Care for elderly, C. Non-formal preschool education या फिर D. Feeding for pregnant and feeding mothers. तो ICDS के अंदर कौन सा नहीं आता है? This is very clear. अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको याद आएगा that B. Care for elderly is not something which comes under ICDS. ICDS बाकी हर चीज का ध्यान रखता है बट elderly उसमें नहीं आते हैं. Next, Central Adoption Resource Agency CARA is set up to safeguard the welfare rights of A. Youth, B. Adults, C. Children या फिर D. Senior citizens. तो अगर आपने बुक ध्यान से पढ़ी होगी और मैंने अगर आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने समझाया, मैंने कारा का मेंशन कर रखा है. कारा किस लिए होता है? इट इज फॉर चिल्ड्रन अडॉप्शन में जो फैसिलिटी यूज होती, सॉरी जो एजेंसी यूज होती है, दैट इज कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये ना भी पता हो, देन नाम से ही पता लग रहा है अडॉप्शन है, तो अडॉप्ट किसको करते हैं? यूथ, एडल्ट या सीनियर सिटीजन को अडॉप्ट नहीं करते, राइट? चिल्ड्रन को अडॉप्ट करते हैं. तो द आंसर इज चिल्ड्रन. तो अगर आपको क्वेश्चन ना भी समझ आए तो उसकी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ के देखिए, क्या पता उसमें ही आंसर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूथ आर इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 35 years या 20 to 35 years और 6 to 18 years या फिर none of the above. अब एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बिकॉज ऐसे तो हमें सारे यूथ लगते हैं बट इसमें से एक है जो स्पेसिफाई किया हुआ है बुक के अंदर, दैट इज ए 13 to 35 years. that is the age जिसको हम यूथ में बुलाते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कैटेगरी ऑफ यूथ इज नॉट वल्नरेबल? ए. यूथ विद डिसेबिलिटीज, बी. फीमेल एडोलेसेंट्स, सी. ऑर्फन्स या फिर डी. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. अब इसमें आप एलिमिनेट करके देख सकते हो क्या आंसर निकल रहा है. यूथ विद डिसेबिलिटी, क्या ये वल्नरेबल है? हाँ है. फीमेल एडोलेसेंट्स वल्नरेबल है. ऑर्फन्स तो है ही वल्नरेबल. तो क्या बचा है? डी. स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, दे आर नॉट वल्नरेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. NSS stands for A. National Service Scheme, B. NASA Service Station, C. National Service Station या फिर D. New School System. तो NSS हमको चैप्टर में बताया हुआ यूथ के पार्ट के अंदर NSS का मेंशन होता है. तो द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज नेशनल सर्विस स्कीम. हमारे कॉलेज में भी नेशनल सर्विस स्कीम होता है. तो सारे बच्चे या तो NSO में जाते हैं या फिर उन्हें NSS में पार्टिसिपेट करना पड़ता है. मैं खुद भी NSS की एक मेंबर हूँ अपने कॉलेज में. सो उसका फुल फॉर्म इज नेशनल सर्विस स्कीम. नेक्स्ट. NSS एम्स एट ए. स्कूल लेवल स्टूडेंट्स, B. कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स, C. स्ट्रीट चिल्ड्रन या फिर D. ऑर्फन्स. किसको एम करता है NSS? आंसर टू दिस इज B. कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स. मैंने अभी बताया आपको कि मैं खुद मेंबर हूँ, तो ये कॉलेज लेवल पे होता है. आप स्कूल लेवल पे इसको नहीं देखोगे, ये कॉलेज में ही होता है. नेक्स्ट. मेनी यूथ क्लब्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज लाइक माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग, the study of flora and fauna in mountains, forest, etc. for किस लिए करते हैं ये सब? A. Wildlife protection, B. Promotion of adventure, C. Coastal sailing या फिर D. Promotion of mountains. इसका आंसर बहुत ही
स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपको ना भी पता हो तो आप कॉमन सेंस यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो. द आंसर हेयर इज, ये बुक में भी मेंशन्ड है, तो दैट इज वाई मैं बार बार बता रही हूँ कि बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. द आंसर टू दिस इज प्रमोशन ऑफ एडवेंचर. ये भी यूथ वाले पार्ट के अंडर आता है कि ये सब कुछ कराए जाते हैं एक्टिविटीज टू प्रमोट एडवेंचर. नेक्स्ट, this development program aims at increasing cooperation and understanding among certain countries. That is A. National Service Volunteer Scheme. B. Commonwealth Youth Program. C. National Service Scheme. या फिर D. Scouts and Guides. इसमें से कौन सा आंसर होगा? कौन सा डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है कंट्रीज के बीच में? द आंसर टू दिस इज बी, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम. दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन बुक. और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बन के आ सकता है विच इज कि ये जो है कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, द एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम हैज बीन सेटअप एट. एशिया वाला जो है वो कहाँ पे सेटअप हुआ है? ए, इंडिया, या फिर सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस अरेंज हुए हैं. बी, जाम्बिया. सी, गुयाना. या फिर डी, सिंगापुर. तो दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन बुक. द आंसर इज ए, इंडिया. इंडिया की बात हुई है इसलिए हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर फॉर कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम हमारे कंट्री के अंदर है, किसी और में नहीं. नेक्स्ट, इन इंडिया senior citizens constitute an age group of A. 60 years, B. 58 years, C. 62 years या फिर D. 65 years. तो you should know कि कौन सी एज से शुरू होता है senior citizens का. The answer is 60 years. Next, India is home to second largest number of senior citizens in the world after A. South Africa, B. अमेरिका, C. कनाडा या फिर D. चाइना. अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है, बट थोड़े टाइम पहले चाइना की थी सबसे ज्यादा. तो अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में होगी तो सबसे ज्यादा एल्डरली लोग भी चाइना में होंगे. द आंसर हियर इज चाइना. चाइना इज होम टू India is home to second largest number of senior citizens in the world after China. Next question, older persons who are seriously ill requiring continuous nursing care are kept in A. multi-service centers, या फिर B. older homes, या फिर C. respite care homes, और D. day care centers. कहाँ पे रखा रहता है? This is very important to remember because हमें इन सब का अलग अलग यूसेज बताया हुआ है. तो यहाँ पे the answer to this question is respite care homes. वहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है और उन्हें 24/7 कंटिन्यूस केयर चाहिए होती है, हर वक्त उनको कोई देखभाल चाहिए होती है. तो दे लिव इन रिस्पाइट केयर होम्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट डिजाइन्ड फॉर द एल्डरली? ए. मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स, बी. मेंटल हेल्थ केयर, सी. स्पेशल होम्स, या फिर डी. मल्टी सर्विस सेंटर्स. हमने अभी इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात करी, तो आंसर है सी. स्पेशल होम्स. स्पेशल होम्स तो बच्चों के लिए होते हैं, एल्डरली के लिए नहीं होते, बट बाकी सारे जो हैं प्रोग्राम्स वो एल्डरली के लिए भी हैं. एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, थोड़ी सी रिविजन हुई हो. एंड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.